दोस्तों कटिंग लगाने का सही समय तो बारिश का मौसम ही है, यानी रेनी सीजन। इस मौसम में बहुत सारे प्लांट्स लग जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि ना बरसात में लगते हैं ना गर्मियों में, यानी मई जून में भी नहीं लगते हैं। गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होता है जिसके कारण प्लांट सूख जाते हैं, और बारिश में बहुत बारिश होने के बाद ये प्लांट्स गल जाते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स हैं और सजावटी प्लांट होते हैं जो कि नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो अभी अक्टूबर के महीने में अगर उस प्लांट्स को लगाते हैं तो बहुत आसानी से इस महीने में लग जाती है, क्योंकि इस महीने में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा बारिश होती है, और ये दिन में धूप निकलता है, सुबह शाम ठंड लगती है हल्की फुल्की। तो इस मौसम में बहुत अच्छे से ये सारे प्लांट्स लग जाते हैं, और नर्सरी में तो इतने महंगे में मिलते हैं कि बार बार ख़रीद के लाना संभव नहीं है। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ 25 कुछ ऐसे प्लांट शेयर करती हूँ जो कि अक्टूबर के महीने में बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो कौन कौन से वो 25 प्लांट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। सबसे पहला जो प्लांट है दोस्तों, ये क्रोटन का प्लांट। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आती है, और ये देखिए पतली पतली येलो और ग्रीन के शेड में ये खूबसूरत सी पत्तियों वाले प्लांट। क्रोटन के प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं नर्सरी में। जब एक बार लाते हैं और चाहते हैं कि बहुत सारे प्लांट बना ले दोस्तों, लेकिन गर्मियों में नहीं लगते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होता है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते ये गल जाता है, तो गर्मियों में सूख जाता है, बारिश में ये गल जाता है। तो अभी जो अक्टूबर का महीना है दोस्तों, इस मौसम में बहुत आसानी से ये सारे प्लांट लग जाते हैं क्रोटन के। तो ये पतली पत्तियों वाला क्रोटन को लगाने के लिए दोस्तों इस तरह के ब्रांच लेनी है और इसको तिरछी कट कर देना है। देखिए यहाँ पर तो मैंने जब भी कोई ब्रांच लगानी होती है तो 2-3 ब्रांच लेती हूँ, एक ब्रांच नहीं ले। और इसको हल्दी या एलोवेरा जेल इसके ब्रांच में लगा के इस तरह से मिट्टी में दबा दे, और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत तेज़ धूप ना लगती हो, बहुत ज़्यादा पानी ना मिलता हो। तो इस जगह पर ऐसे पानी डाल के आप रख दें, बहुत आसानी से ये लग जाती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये दूसरा प्लांट, ये भी क्रोटन का ही है, बड़ी पत्तियों वाला। इसमें कई सारे कलर आते हैं। देखिए ये भी प्लांट बहुत महंगा मिलता है। ये प्लांट मैंने 400 में लिया था, और ये देखिए इसको मैंने गर्मियों में लगाया था तो ये प्लांट मेरा लगा नहीं था, और पिछले बारिश में भी गल गया था। तो इस बार मैं ट्राई कर रही थी, तो ये मेरा अभी 10-15 दिन पहले मैं लगाई थी। तो ये प्लांट बहुत आसानी से इसमें ब्रांच निकल लगे। तो इसको भी इसी तरह दोस्तों हल्दी या एलोवेरा जेल लगा के ऊपर तक, अगर हल्दी लगा रहे हैं या एलोवेरा जेल लगा रहे हैं तो ऊपर तक लगा के ब्रांच में इस तरह से मिट्टी में दबा दे, तो ये पत्तियाँ ही रह जाएगी, ये पत्तियाँ गलेगी, गिरेगी नहीं, और ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, और खूबसूरत कलर में रंग बिरंगे पत्तियों वाला ये ड्रेसिना देखने में बेहद ही प्यारा लगता है। इसके जो ब्रांच होते हैं इस तरह से लैगी होते जाते हैं, ऊपर छतरी जैसा बन जाता है। तो इस प्लांट को भी अभी दोस्तों अक्टूबर के महीने में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये कलरफुल ड्रेसिना को लगाने के लिए दोस्तों इस तरह के ब्रांच लेना है। लैगी तो होता ही है, लेकिन इसको जहाँ से हम कट करेंगे वहीं से ब्रांच निकल आता है, और जहाँ कट करें वहाँ भी आप हल्दी या फिर फंगीसाइड लगा दें ताकि उसको फंगस न लगे। तो वहाँ से 2-3 ब्रांच निकल आते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से इसके ब्रांच को लेकर तिरछी कट करके एलोवेरा जेल लगा देंगे, और इस तरह से मिट्टी में हल्के हाथों से दबा देंगे, तो ये इस तरह से ब्रांच निकलने लगेगी। ये जो पत्तियाँ हैं वो गिरेंगी नहीं, इसी तरह ये न्यू रह जाएंगी और भी इसमें शाइनिंग आ जाएगा। तो इस तरह से ये अभी अक्टूबर के महीने में बहुत आसानी से लग जाती है। आपको ये विंटर में भी इसी तरह रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना का, ये छोटी पत्तियों वाले, बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा लैगी सा लगता है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी ये प्लांट को भी इसी तरह लगा सकते हैं। देखिए इसको भी मैंने कट ले लिया है और वहाँ पर फंगीसाइड लगा दिए हैं। जो ब्रांच कट रहे हैं उससे फ़ायदा होता है दोस्तों कि उसमें तो 2-3 ब्रांच निकल ही आते हैं, और इस ब्रांच को भी हम 2-3 ब्रांच लेकर कट करते हैं तो कई सारे प्लांट बन जाते हैं। मौसम सही हो, सही महीना हो, तो ये बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं। अक्टूबर के महीने में ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए इस तरह से 2-3 ब्रांच मैंने लिए हैं एक ही कटिंग करके, और कई सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। अभी एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरह से मिट्टी में दबा दे और इसको सेमी शेड में रख दे तो ये आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये पेनसुटिया का प्लांट। वैसे तो पेनसुटिया का प्लांट विंटर का प्लांट है, विंटर में ढेर सारे इसमें फूल बन जाते हैं। गर्मियों में इसका ग्रीन ग्रीन पत्तियां देखने में बेहद आकर्षित करती है। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों अभी सही मौसम है। गर्मियों में तो मैंने लगाया है, नहीं लगा है। बारिश में तो
गल ही जाता है। तो अभी देखिए इसके 3 ब्रांच है, एक ही पॉट्स में मैंने लगाया है और तीनों ब्रांच को कट के 3 ब्रांच मैंने ले लिए हैं। यहाँ से फिर ढेर सारे ब्रांच देंगे तो वो घना प्लांट हो जाएगा, विंटर में उसके फूल ज़्यादा खिलेंगे। और ये 3 ब्रांच जो लिए हैं इसको तिरछी कट करके पत्तियाँ रिमूव करके और तीनों को मैं एक ही गमले में लगा दे रही हूँ, क्योंकि गमले की कटिंग जब भी हम लगाते हैं दोस्तों तो गमले की कमी हो जाती है। तो कटिंग एक ही गमले में कई सारे लग जाते हैं, आप चाहे तो उसको निकाल के अलग अलग भी शिफ्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक ही में रख देंगे तो भी वो प्लांट खूबसूरत फूल खिलेगा। तो देखिए मैंने 3 यहाँ पर लगाया है और तीनों प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। मन जब जी चाहे इसको निकाल दें, पॉट में शिफ्ट कर दें या फिर इसी में रहने दें, तो एक में रहेगा तो फूल भी ज़्यादा खिलेंगे, देखने में खूबसूरत लगते हैं। इसके ब्रांच, इसके जो रूट होते हैं वो ज़्यादा नहीं फैलते हैं, तो एक पॉट में भी आसानी से चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रबर प्लांट। रबर प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है। इसकी पत्तियां देखने में बड़े बड़े और बहुत डार्क पर्पल शेड में होता है। इसके ब्रांच बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ है दोस्तों, तो बहुत पेड़ जैसा बन गया था, तो मैंने कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग की थी और अभी देखिए इसकी कटिंग मैं लगा रही हूँ। तो प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों उसमें से भी ब्रांच निकल आते हैं और जहाँ से प्रून करें या ब्रांच ले उसमें एक दूधिये लिक्विड निकलता है, तो उसको भी आप फंगीसाइड लगा दें या फिर हल्दी लगा दें, एलोवेरा जेल लगा दें, ताकि उसके ब्रांच में फंगस न लगे। तो इस तरह से रबर प्लांट को भी मैंने बहुत सारे कटिंग लगाए थे पिछले साल, लेकिन एक भी कटिंग मेरा लगा नहीं। इस बार देखिए मैं 10-15 दिन पहले लगाई थी, लग गया। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एंथेरिनम। एंथेरिनम का प्लांट बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के पतली पतली पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी ब्रांच जो होते हैं बहुत पतली होती है, इसलिए ये नाजुक प्लांट होता है। तो इसको लगाने के लिए सही मौसम का चुनाव करना चाहिए। अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों बहुत अच्छा है, अक्टूबर का महीना, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। और ये जो प्लांट है बहुत नर्सरी में महंगे आते हैं, तो इसको लगाने के लिए भी दोस्तों एक पॉट्स में कई सारे कटिंग लगा सकते हैं और एक ही पॉट्स में कई सारे कटिंग रह जाते हैं तो देखने में और खूबसूरत लगते हैं। तो इसको भी एक ही पॉट्स में इस तरह से लगा दें, अक्टूबर के महीने में सेमी शेड में रख दे और देखने में ये चलता रहता है, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये क्रोटन। ये भी क्रोटन वैरायटी की है, बड़ी पत्तियों वाले और येलो और ग्रीन शेड में। देखिए इसके तो मैंने ढेर सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो इसको भी मैंने गर्मियों में लगाया था पिछले साल और बरसात में भी लगाया था, लगा नहीं। लेकिन इस साल मैंने कई सारे कटिंग लगाए थे, 3 कटिंग लगाए थे, तीनों मेरा कटिंग चल गया। ये देखिए तीनों कटिंग में ब्रांच निकल आए हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू का जो प्लांट होता है वो तो किसी मौसम में लग जाता है, लेकिन अगर इस मौसम में लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि इसके रूट्स इसके ब्रांच में निकले होते हैं। तो इस प्लांट्स को अगर फेंक भी देते हैं तो ये आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये भी है ड्रेसिना का, लंबी पत्तियों वाले पर्पल शेड में। ये छतरी जैसा लगता है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और इसके जो ब्रांच होते हैं वो 5 फीट तक चले जाते हैं। तो जब हम 5 फीट तक या 4 फीट तक चला जाता है तो उसको कट कर देंगे तो वहाँ से 2 ब्रांच निकल आते हैं, 3 ब्रांच निकल आते हैं। और जो कट करते हैं उसको भी इस महीने अगर अक्टूबर के मंथ में लगाते हैं तो ये प्लांट लग जाता है और फिर से ये खूबसूरत पर्पल शेड में बड़ा हो जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये बहुत महंगा प्लांट सफलेरा का। ये नर्सरी में बहुत महंगे प्लांट आते हैं और ये कटिंग बहुत आसानी से लगती भी नहीं है। तो इसको भी लगाने के लिए देखिए इसके ब्रांच कितने मोटे मोटे हो गए हैं। तो इसको मैंने प्रून किया था इसलिए बहुत ज़्यादा घना हो गया है, लेकिन कटिंग मेरा बहुत लगाया लेकिन चला नहीं। लेकिन इस बार जो लगाई थी दोस्तों ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया था अक्टूबर के महीने में। हर महीने मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ, तो अक्टूबर के महीने में लगाया था तो इसमें से ब्रांच निकलने लगे। तो इसको भी एलोवेरा जेल में लगा के और मिट्टी में दबा दे, सेमी शेड में रख दे। अगला प्लांट है दोस्तों ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी खूबसूरत पत्तियों येलो ग्रीन हल्के वाइट में बहुत खूबसूरत शाइनिंग देने वाला प्लांट है और ये भी नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन कटिंग इसको लग जाती है आसानी में। हालांकि ये कटिंग तो मैंने बारिश में लगाया था तो उस समय भी लग गया था, लेकिन गर्मियों में लगाया था तो मेरा ये सूख गया था। तो अभी का जो मौसम है दोस्तों अक्टूबर का, जो न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा बारिश न ज़्यादा धूप, तो इस महीने में ये बहुत आसानी से लग जाता है। बहुत चमकीले इसकी पत्तियां होती है, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो अक्टूबर मंथ में इसकी कटिंग जरूर लगाएं और अपने गार्डन में ढेर सारे इसके प्लांट बना लें। और अगला प्लांट है दोस्तों ये अरेलिया का प्लांट है। अरेलिया का प्लांट बिल्कुल
खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा देने वाला लुक है। देखिए मैंने प्रून किया था तो कितने ज़्यादा ब्रांच इसमें आ गए हैं। और गांव में जो इसके एक पेड़ जैसा होता है जिसे शीशम का पेड़ कहते हैं, उसकी पत्तियां बिल्कुल उसी की जैसी होती है, लेकिन ये कटिंग से बहुत आसानी से अभी महीने में लग जाते हैं। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये बहुत घना हो जाता है, और छोटे से डिब्बे में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए इसकी पत्तियाँ शीशम की पत्तियों जैसी होती है और देखने में बेहद खूबसूरत। तो कई सारे इसके कटिंग अभी अक्टूबर के मंथ में बना ले, बहुत आसानी से लग जाएगा। अगला प्लांट है दोस्तों ये डफनबेचिया। ये भी बहुत महंगा प्लांट है, नर्सरी में इसके बहुत ज़्यादा दाम है। कटिंग से भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट नहीं है, थोड़ा जहरीला प्लांट है, लेकिन बहुत ही सजावटी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसके भी 2-3 वैरायटी है। तो इसको भी कटिंग से अभी अगर लगा रहे हैं अक्टूबर के महीने में तो आपको ये लग जाएगा, लेकिन अदर मौसम में अगर लगा रहे हैं तो वो नीचे से ही ये गलने शुरू हो जाता है, इसके ब्रांच ऊपर आते ही नहीं है। तो ये खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट को अभी अक्टूबर के महीने में आप लगाते हैं, इस तरह से मोटा लेंथ हो जाता है, इसके ब्रांच हो जाते हैं। तो इसको कट करेंगे तो वहाँ से इसमें से नीचे से तो ब्रांच आ ही जाएगा। देखिए यहाँ नीचे से तो आ ही रहा है, ऊपर से भी इसमें ब्रांच निकलने लगेंगे। और उसकी इसको थोड़े थोड़े पीस करके, यानी 2-2 इंच इसके पीस करके आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग से ही लगाया है, तो ये पिछले साल की ही कटिंग लगाई है, बिल्कुल किनारे में लग गया है। और देखिए ये बड़ा सा हो गया। तो कटिंग से अभी अक्टूबर के महीने में बहुत आसानी से ये डफनबेचिया का लग जाता है प्लांट। और इसको लगाने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि 2-3 महीने लग जाते हैं इसको ब्रांच निकलने में। और अगला प्लांट है दोस्तों ये भी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसके रंग बिरंग पत्तियाँ बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा लगते हैं। तो ये भी एक तरह का ड्रेसिना ही है, लेकिन मेरा नाम इसका नहीं पता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ मुझे बेहद भाती है। देखिए ग्रीन, पिंक, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर में इसके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कट करके इस तरह से ब्रांच निकाल देते हैं, तो कई सारे इसमें से ब्रांच छोटे छोटे पीस करके इसको लगा देंगे तो ये प्लांट लग जाता है। तो ऊपर वाले जो भाग बचता है उसकी पत्तियों को रिमूव कर दे और इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दे, एलोवेरा जेल या फंगीसाइड लगा के, तो ये लग जाता है। अभी मौसम में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। ये सारे जो इंडोर प्लांट्स और सजावटी प्लांट होते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत ख़ास है कटिंग लगाने का। और दोस्तों अगला प्लांट है ये कोलियस। तो इतना खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट होते हैं कि इसके रंग बिरंग पत्तियाँ देखते ही मन लुभ जाता है, लुभा लेते हैं ये सारे प्लांट्स। और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जाता है। इस महीने अगर आप लगा रहे हैं इस तरह से हल्की सी छोटी सी कटिंग लगा के तोड़ के लगा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो ये लग जाता है। गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, बारिश में ये गल ही जाता है। बारिश में तो इस प्लांट्स को हम हटा देते हैं, जहाँ पर बारिश का पानी इनको ना मिले इसलिए ये उसको हटा देते हैं। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा झुलस भी जाता है। तो अभी जो अक्टूबर का महीना है दोस्तों बहुत अच्छा महीना है। इस महीना में ये कोलियस का प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो एक कोलियस के प्लांट से ढेरों सारे प्लांट्स आप अभी इस महीने में बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। देखिए कितना खूबसूरत इसका नाम है। जितना खूबसूरत नाम है दोस्तों उतना ही खूबसूरत इसके प्लांट भी होते हैं पर्पल शेड में। और इसमें पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। वैसे तो ये प्लांट कोई भी मौसम में सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर देखिए अभी तो मौसम नहीं है इसका फूल खिलने का, फरवरी मार्च में इसमें फूल खिलता है पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी भी कटिंग अगर इस तरह से तोड़ के छोटी सी कटिंग तोड़ के आप मिट्टी में दबा देते हैं तो ये लग जाता है। वैसे बारिश में भी लग जाता है और गर्मियों में भी लग जाता है। अभी के मौसम में ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये पर्पल हार्ट जब हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो हमारे गार्डन की देखते बनती है शोभा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ड्रेसिना रूबी। बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग देने वाला ये प्लांट। देखिए कितनी चमक है इसमें और कितने कलर में ये प्लांट है। जितना ही खूबसूरत ये लगता है उतना ही देखने में बहुत सुंदर तो होता ही है। साथ में ये बहुत महंगा प्लांट है, करीब ये 300-400 में नर्सरी मिलता है। तो इसको लगाने के लिए अभी जो मौसम अक्टूबर का है बहुत बेस्ट है। इस मौसम में इसकी कटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो ये जो मेरा प्लांट है ये कटिंग से ही मैंने लगाया है, कहीं से मैंने लाया था और ये कटिंग से लगा दिया था पिछले साल। तो देखिए इसमें कितनी शाइनिंग है और अभी तक ये चल रहा है। तो इस प्लांट्स को अभी कटिंग से लगा सकते हैं। मैं भी इस प्लांट्स को कटिंग लगाऊंगी फिर से। और अगला प्लांट है दोस्तों ये वोट लिली का प्लांट। वोट लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत लंबी लंबी पत्तियों पर्पल और ग्रीन के शेड में होता है। बिल्कुल लंबी लंबी पत्तियां होती है, कलरफुल, देखने में बेहद प्यारा होता है। तो इसको कटिंग से लगाए या डिवाइड करके बहुत आसानी से लग जाता है।
डिवाइड करके तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग करके आप अभी इस महीने में, अक्टूबर के महीने में लगा रहे हैं तो ये कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये कटिंग लगाने के बाद उसमें से इतने ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे कि पूरा पॉट भर जाता है। तो अक्टूबर के महीने में ये बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों, वोट लिली का प्लांट। और इसमें भी वाइट कलर के फूल खिलते हैं, और जहाँ फूल खिलते हैं वो उसका साइज बोट जैसा है, शायद इसीलिए इसको वोट लिली कहते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बेहद खूबसूरत ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसकी भी बहुत सारी कलेक्शन आते हैं, बहुत सारे वैरायटी होते हैं, लंबी पत्तियों वाले, छोटी पत्तियों वाले। तो ये डिवाइड करके बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन अगर इसकी पत्तियों से भी हम लगा रहे हैं तो इसकी पत्तियों से भी लग जाता है। इसको नीचे से बेबी प्लांट ढेर सारे निकलते रहते हैं, उससे भी हम लगा सकते हैं। तो पत्तियों से अगर लगाना है दोस्तों तो आप इसकी अभी अक्टूबर के महीने में लगा लें, बहुत आसानी से लग जाती है। और इसमें देखिए कई सारे मेरे वैरायटी है, तो सभी को मैंने डिवाइड करके ही लगाया है, कुछ प्लांट्स को कटिंग से भी लगाया है, बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता। पान का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे पूजा में हर पूजा में शामिल किया जाता है। तो पूजा में तो ये शामिल होता है, साथ में ये महंगे प्लांट भी है और देखने में ग्रीन ग्रीन सा लुक लगता है। ये बेल रूपी प्लांट है, तो इसको अगर अभी कटिंग से लगा रहे हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगा। वैसे गर्मियों में ये प्लांट थोड़ा झुलसा सा लगता है और पत्तियाँ सूखी सूखी सी लगती है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होता है और इसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा हरियाली आ जाती है। तो ये मेरा मदर प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगाई है, देखिए बहुत आसानी से लग गया है। तो ये शुभ प्लांट तो है ही, साथ में पूजा में भी शामिल किया जाता है और साथ में ग्रीन ग्रीन सा लुक भी देता है। तो अक्टूबर के महीने में अभी बहुत आसानी से लग जाता है इसकी कटिंग। मैं छोटा सा प्लांट लाई थी 10-20 रुपये में, लेकिन अगर बड़ा प्लांट लाते हैं तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं मिल भी जाता है तो इसकी कटिंग अभी आप लगा ले तो ये ढेरों सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। तो अभी अक्टूबर का महीना बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है और इसकी कटिंग तो बहुत आसानी से कोई भी मौसम में लग जाती है। बस ध्यान देना है दोस्तों कि इसको ज़्यादा बारिश का पानी ना मिले। ज़्यादा बारिश का पानी इसके लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसके रूट गलने लगते हैं। लेकिन कटिंग अगर लगानी हो तो अभी का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से ये लग जाता है। जेड प्लांट भी महंगा प्लांट आता है और ये आपको 100 के ऊपर ही ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलेगा। तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ में ये लग जाता है, चाहे कप में लगाएं, मग में लगाएं, डिब्बे में लगाएं या फिर पॉट्स में लगाएं। तो देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसके टोपियारी भी बना देते हैं बहुत आसानी से, मोर, मंदिर, कोई भी टोपियारी इसकी बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने भी कई सारी टोपियारी बनाई है, डॉल बनाया है, मोर बनाया है, बॉल बनाया है, बहुत सारी टोपियारी बनाई है। देखिए मैं कप में लगाई थी तो कप में भी ये बहुत आसानी से चल गया। तो ये जेड प्लांट अभी मौसम में बहुत आसानी से लग जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट वैसे तो रेड कलर का होता है, लेकिन जब इसको ठंडी जगह यानी सेमी शेड में रखते हैं तो बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाता है। अगर धूप में रखते हैं तो ये रेड कलर में आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। इस तरह से छोटी सी छोटी कटिंग मिट्टी में दबा देते हैं तो अभी अक्टूबर के महीने में ये आपको लग जाता है। बारिश के दिनों में ये प्लांट नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि ये गलने लगता है, गर्मियों में ये सूख जाता है। तो अभी अक्टूबर के महीने में इसकी ढेर सारी कटिंग बना ली। ये हैंगिंग बास्केट का बहुत ही प्यारा प्लांट है, हैंग करके देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी कटिंग आप डिब्बे में, छोटे से मग में, कप में भी आसानी से लगा देंगे तो अभी अक्टूबर के महीने में ये लग जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, लालसा का प्लांट। ये अभी अक्टूबर महीने में ज़रूर लगाए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये शुभ प्लांट, मनी प्लांट है। इसे भी घर में लगाया जाता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो इसको भी लगाना बहुत आसान है, ये भी कोई मौसम में लग जाता है। फरवरी मार्च से शुरू लेके आप अभी अक्टूबर नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में ये प्लांट लग जाता है बहुत आसानी से। थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है, एक भी कटिंग ख़राब नहीं होती है। तो कहीं से भी इसके ब्रांच अगर ले लेते हैं तो वहीं से ये ब्रांच इसमें रूट निकलने लगते हैं और बहुत लंबा चला जाता है नीचे। आप चाहे तो ऊपर चढ़ा सकते हैं या फिर इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ इसके ब्रांच नीचे तक लटकते हों, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। शुभ प्लांट के साथ साथ ये बहुत ही चमकीला और डेकोरेटिव प्लांट है। तो इस प्लांट्स को अक्टूबर महीने में ज़रूर लगाए। देखिए एक से कई सारे कटिंग इस तरह से भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये सारे प्लांट्स की कटिंग लग जाती है अक्टूबर महीने में। और ये थोड़े 1-2 महीने बाद रेस्ट में चला जाता है विंटर में, फिर फरवरी से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगला प्लांट है दोस्तों बैकबोन का प्लांट। ये देखिए बैकबोन का प्लांट
बहुत ज़्यादा घना हो जाता है और इसकी रंग बदलते पत्तियाँ जो होती है देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। अभी अगर ये धूप में अगर रखते हैं तो इसकी पत्तियों में गुलाबी कलर हो जाते हैं, और छाँव में रखते हैं, सेमी शेड में रखते हैं तो ग्रीन और वाइट के शेड में हो जाती है। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से कटिंग लगा देते हैं तो आसानी से लग जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। देखिए कितना खूबसूरत इसका नाम है। नाम तो खूबसूरत है ही, साथ में ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। इसकी पत्तियां ऐसी कट देखने में लगती है, इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा कट लगता है और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो इसकी कटिंग भी अभी अक्टूबर के महीने में इस तरह से हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटे से डिस्पोजल ग्लास या फिर किसी भी बेकार चीज़ में लगा देते हैं तो ये आसानी से लग जाता है अभी के मौसम में। तो ये ब्रोकन हार्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा प्लांट मिलता है ये नर्सरी में। तो अक्टूबर के महीने में इसे लगा के ढेर सारे प्लांट बनाए, चाहे तो आप इसे मॉसरोज में लगा दें या फिर इसको हैंगिंग बास्केट में या फिर गमले में, किसी में भी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, ग्रीन ग्रीन सा। और अगला प्लांट है दोस्तों अक्टूबर में लगने वाला ये रोज़ प्लांट्स की में अक्टूबर में बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है, हार्ड प्रूनिंग की जाती है और इसकी कटिंग भी अभी लगाया जाता है। तो बहुत आसानी से अक्टूबर का महीने में ये रोज़ प्लांट्स लग जाते हैं। तो चाहे जितने भी प्रूनिंग कीजिए या प्रून किए हुए ब्रांच को आप कटिंग लगा दें तो ये कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं। विंटर में ढेरों सारे फूल आपको देखने को मिलते हैं। इसकी कटिंग अगर आप अक्टूबर में लगा देते हैं तो ढेर सारे फूल मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बहुत सारे प्लांट्स शेयर किए जो कि सिर्फ अक्टूबर महीने में ही लगती है। और ये सारे जो खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, कॉस्टली आते हैं नर्सरी में, जो कि सबके खरीद पाना बस की बात नहीं होती है। और जब एक बार हम लगाते हैं तो चाहते हैं कि इसके कई सारे प्लांट होते हैं। तो कटिंग से अक्टूबर में ढेर सारे आपके प्लांट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।